हेलो गाइस, आज हम सीबीएसई क्लास टू द अप्लाइड मैथ्स में फाइनेंशियल मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 में आपको छोटा सा टॉपिक ईएमआई करवाएंगे। ईएमआई में हम आपको दो वीडियोस करवाएंगे। आज वाली वीडियो में जो अभी आप देख रहे हैं इसमें आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और अपना सिंपल वाला फ्लैट रेट मेथड करवा दूंगा, और एक एमोटाइजेशन आता है जिसके अंदर तीन अलग से कंसेप्ट होते हैं, वो आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो पहली वीडियो में बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें करनी है, ठीक है। आइए हम अपने नोट सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और देख लेते हैं। ठीक है भाई, देखो ईएमआई का आप डेफिनेशन देखो। सबसे पहले तो आपके एमसीक्यू में ईएमआई का फुल फॉर्म आ सकता है। तो फुल फॉर्म इज इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ध्यान रखना आप, ठीक है। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट है, ठीक है भाई। तो ईएमआई क्या है? ईएमआई जैसा कि नेम सजेस्ट करता है एक फिक्स पेमेंट है, जो आप एक फिक्स पेमेंट करते हैं। किसको पेमेंट करते हैं? तो भाई आप एक लेंडर को पेमेंट करते हैं, और पेमेंट कौन करता है? बोरोवर करता है। भाई आप एक शोरूम में गए, टीवी खरीदने गए, तो जो शोरूम वाला है या फिर शोरूम के अंदर बैंक वाले बैठे होंगे, कोई भी प्राइवेट बैंक वाला हो सकता है, बजाज फाइनेंस वाला हो सकता है, कोई भी पर्सन वहां पे बैंक का स्टाफ हो सकता है, तो वो वहां पे लेंडर हैं। आप कहेंगे सर हमें ईएमआई पर, यानी कि कुछ पैसा अभी ले लो, बाकी जो पैसा है वो हम धीरे धीरे करके आपको देते रहेंगे, है ना। एक फिक्स अमाउंट हमें बता दो, तो वो फिक्स अमाउंट हम आपको बाद में धीरे धीरे करके देते रहेंगे। तो शोरूम वाला कहेगा बैंक स्टाफ को, भैया बताओ हो सकता है क्या? बैंक स्टाफ वाला कहेगा बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। आजकल तो 0% भी चल रहा है ईएमआई के अंदर। तो जो भी उनकी कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन आपको यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। 20,000 के टीवी है, 20,000 के टीवी में 30% आपने पहले दे दिया, जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको आपने ईएमआई में कन्वर्ट करवा लिया। 2 साल, 4 साल, 24 महीना, 30 महीना, जितना आपका कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपने उसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा लिया। तो फिक्स पेमेंट जो निकल के आएगा ना, वो फिक्स पेमेंट आपको इसमें कैलकुलेट करना सीखना है, ठीक है भाई। वही सब यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया हुआ है। तो जो फिक्स पेमेंट आपको अब कैलकुलेट करना सीखना है ना भाई, जो फिक्स पेमेंट आपको सीखना है, तो फिक्स पेमेंट को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। सबसे पहला मेथड होता है फ्लैट रेट मेथड, ठीक है भाई। पहला मेथड होता है फ्लैट रेट मेथड, और ये सबसे आसान मेथड होता है। और यकीन मानो इस सबसे आसान मेथड पर एग्जाम में क्वेश्चन भी 100% आता है, ठीक है, बिल्कुल 100%। तो फ्लैट रेट मेथड आपको कहता है, अगर आपके पास मतलब आपको लोन अमाउंट अगर मालूम है, जिसको पी से डिनोट करते हैं, अगर आपको लोन अमाउंट मालूम है तो वेरी वेरी गुड है। साथ में आपके पास इसमें आई चाहिए होता है, यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है। अगर आपको ये दोनों वैल्यू पता है क्वेश्चन में, लोन अमाउंट और लोन अमाउंट के साथ में टोटल इंटरेस्ट कितना चार्ज हो रहा है, और साथ में कितने मंथ के लिए हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ मंथ कितने हैं, हाउ मैनी मंथ, ठीक है, कितने मंथ के लिए आप अपना ईएमआई बनवा रहे हैं। तो फ्लैट रेट मेथड कहता है आप मेरे को यूज करो, और आप ईएमआई का वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे कैलकुलेट करो? लोन अमाउंट में एडिंग कर दो टोटल इंटरेस्ट, और डिवाइड कर दो एन से, ठीक है भाई, पी प्लस आई बाई एन। हो सकता है आपकी बुक में कुछ अलग सा मेथड लिखा हो, लेकिन हम सारे क्वेश्चन इसी मेथड से करेंगे। लोन अमाउंट चाहिए, टोटल इंटरेस्ट चाहिए, टोटल नंबर ऑफ मंथ चाहिए, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इसी के ऊपर बातें करते हैं। पहले फ्लैट रेट वाले क्वेश्चन कराते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई। राहुल ने 1 लाख रुपीस का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, मतलब राहुल ने 1 लाख रुपीस बोरो करे हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जो 10% पर एनम चार्ज कर रही है। 2 साल के लिए 1 लाख रुपीस उधार लिए गए हैं। तो इनका ईएमआई बताइए फ्लैट रेट मेथड से। प्रॉपर क्वेश्चन में मेंशन रहेगा फ्लैट रेट मेथड यूज करना है, क्या यूज करना है। तो फ्लैट रेट मेथड का यूज करके आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यू विल राइट हेयर व्हाट इज द लोन अमाउंट। लोन अमाउंट क्या है? तो 1 लाख रुपीज है ना भाई। 1 लाख रुपीज जो है वो हमारे पास लोन अमाउंट है। कैपिटल आई यानी कि टोटल इंटरेस्ट कितना है? तो इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो 10% होता है। तो भाई 10% यानी कि 1 लाख के ऊपर 10% लगेगा, ठीक है ना। 1 लाख के ऊपर 10% लगेगा। तो ये जो भी आंसर निकल के आएगा ये 1 ईयर का है। और लोन कितने साल के लिए है? 2 ईयर के लिए है ना भाई। लोन कितने साल के लिए है? 2 ईयर के लिए है। तो साथ में 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई ये 1 2 कैंसिल हो गया। आपके पास आंसर बना है 20,000 रुपीज, ठीक है भाई। जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है? 20,000 रुपीज है।
जो राहुल भाई है वो 1 लाख रुपीज पेमेंट के साथ में 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करेगा, ठीक है, कि बिकॉज ऑफ 10% पर एनम 2 साल के लिए है, मतलब इसके मतलब सिंपल कैलकुलेशन ऐसे है, ठीक है। राहुल ने 1 लाख रुपए का लोन लिया, 20,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट देगा, तो जो टोटल इंटरेस्ट है वो 20,000 रुपीज है। नंबर ऑफ मंथ कितने हैं भाई, एक साल में 12 महीने होते हैं, यस और नो। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में कितने होंगे, तो 12 इंटू में 2 करेंगे यानी कि 24 मंथ होंगे। तो पी है, आई है, एन है, ई एम आई आप नोट कर देंगे भाई। ई एम आई होता है लोन अमाउंट प्लस में टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय एन। तो लोन अमाउंट 1 लाख है, ठीक है जी। 1 लाख में एडिंग कर देंगे 20,000 रुपीज, और इसे हम डिवाइड कर देंगे टोटल 24 से। तो आंसर बनेगा हमारा 1,20,000 रुपीज, और इसे डिवाइड करना है 24 से, तो आंसर अपने पास आएगा ये 5,000 रुपीज, ठीक है भाई। 5,000 रुपीज आंसर आएगा। तो हर मंथ आपको 5,000 रुपीज का पेमेंट करना है कोऑपरेटिव सोसाइटी को, ठीक है। 2 साल तक आप ऐसे पे करोगे तो आपका लोन आराम से चुकता हो जाएगा। और कितना पेमेंट करेंगे टोटल आप, 1,20,000, टोटल 1,20,000, ठीक है। आप धीरे धीरे करके पे कर रहे हैं ना, तो जो सोसाइटी है वो आपसे 20,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, ठीक है भाई। तो 5,000 की पेमेंट आपको धीरे धीरे करके सोसाइटी वालों को देनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये वाला देखिए, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट ईएमआई। ईएमआई बताइए फ्लैट रेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर 5 लाख रुपीज का लोन है, 10% पर एनम का चार्ज है, और 5 साल के लिए लोन लिया गया है, ठीक है भाई। 5 लाख रुपए का लोन जो है वो 5 सालों के लिए लिया गया है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे लोन अमाउंट कितना है, ठीक है। पी यानी कि लोन अमाउंट कितना है, तो भाई 5 लाख रुपीज है। तो ये आपके पास 5 लाख रुपीज आ गया। साथ में टोटल इंटरेस्ट कितना है, तो भाई टोटल इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो 5 लाख रुपए का 10%, ठीक है। 5 लाख रुपीज का 10% हम कर देंगे 10/100 करके। ये 1 ईयर का है ना, 10% 1 साल का है। तो भाई 5 ईयर का कितना होगा, 5 साल का लोन है ना, तो 5 ईयर का कितना होगा, मल्टीप्लाई 5, 0 0 0 0 कैंसिल, 5 5 जो 25 होता है, 4 जीरो और आएगी, तो ये 2,50,000 है, ठीक है भाई। कितना है, 2,50,000 है। तो टोटल इंटरेस्ट आपको 2.5 लाख देना है, ठीक है। टोटल इंटरेस्ट वैल्यू इज 2,50,000। तो लोन अमाउंट 5 लाख, टोटल इंटरेस्ट 2,50,000। नंबर ऑफ मंथ आप नोट करो। तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, आपको चाहिए 5 ईयर में कितने हैं, तो 5 ईयर में टोटल 60 मंथ है ना। 12 5 जा 60 होता है, तो टोटल 60 मंथ है। तो पी आई एन तीनों है आपके पास, तो यू विल राइट ईएमआई। ईएमआई का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस में आई के डिनोमिनेटर में एन। तो पी लोन अमाउंट 5 लाख है, ठीक है जी। 5 लाख में एडिंग कर देंगे 2,50,000 रुपीज जो टोटल इंटरेस्ट है, डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू 60 से। तो 5 लाख और 2,50,000 आ गया है 7,50,000, और आप इसे डिवाइड कर देंगे टोटल 60 से, ठीक है भाई। 0 0 कट करेंगे तो 75,000 रुपीज को डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। 75,000 को हमें डिवाइड करना है 6 से। तो क्या ये डिवाइड होता है, पहले आप एक काम करो, इसको 3 पे डिवाइड कर दो, या मेरे हिसाब से 12,500 आ जाएगा ये। चलो देख लेते हैं एक बार, 3 पे डिवाइड कर देते हैं, 25,000 आ जाएगा। इसको 3 पे करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो वही है 12,500 आ गया ये, ठीक है। 12,500 रुपीज जो है वो आपका ईएमआई है। 5 साल के लिए 5 लाख रुपीज का लोन लेंगे, तो हर मंथ हर मंथ हर मंथ हर मंथ आपको 12,500 देने हैं। और टोटल कितना पेमेंट कर देंगे आप ऐसे करके, तो टोटल पेमेंट आप कहाँ पे गया, 7,50,000 का करेंगे, जिसमें लोन अमाउंट है 5 लाख और इंटरेस्ट टोटल जो है वो है 2,50,000, ठीक है भाई। तो दिस इज नोन एज द फ्लैट रेट मेथड, जिसमें आपको टोटल इंटरेस्ट में पेमेंट के साथ में कैलकुलेट करना होता है कि हम कितना पेमेंट देने जा रहे हैं। टोटल इंटरेस्ट एक साथ ही कैलकुलेट हो जाता है, कहने का मतलब ये है, ठीक है भाई। आगे मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है देखिए ये वाला, ठीक है। ज्योति ने एक कार परचेस करा, शी मेक डाउन पेमेंट ऑफ 3,50,000। तो भाई जो पैसा दे दिया है उसका तो लोन नहीं बनेगा, तो 3,50,000 हमने दे दिया है, मतलब ज्योति ने कार खरीदने के लिए 3,50,000 रुपीज का अमाउंट दे दिया है। द बैलेंस इज टू बी पेड इन 3 ईयर। जो बाकी का रिमेनिंग बचा, भाई 3.5 लाख रुपए की पेमेंट कर दी, तो जो रिमेनिंग बचा वो लोन में कन्वर्ट किया गया, ठीक है।
तो उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनाई गई है 34,000 रुपीज की। हर मंथ हर मंथ हर मंथ हर मंथ 34,000 रुपीज देना है। जिस फाइनेंसर ने फाइनेंस किया था लोन, वो 12% पर एनम चार्ज करता है। तो फ्लैट रेट मेथड का यूज करके एक्चुअल प्राइस ऑफ कार बताओ। ठीक है भाई, देखो मेरी बात को ध्यान से समझना। जो एक्चुअल प्राइस ऑफ कार है, ठीक है, कार का जो रियल प्राइस है उसमें 3,50,000 रुपीज तो है ही है, क्योंकि ये तो कैश डाउन कर दिया। और इसके साथ में लोन अमाउंट है जितने का लोन हुआ है। ठीक है ना, टोटल कार का प्राइस कैसे बनेगा? 3,50,000 जो ज्योति ने अपने कैश डाउन पेमेंट करा, और बाकी का जो लोन करवाया वो वाला अमाउंट। तो आपको 3,50,000 और लोन अमाउंट को ऐड करके बताना है क्या बनेगा। तो लोन अमाउंट आप कैलकुलेट करें। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें लोन अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो आप लिखेंगे लोन अमाउंट होता है वो पी होता है, तो पी के आगे क्वेश्चन मार्क, ये हम कैलकुलेट करेंगे। साथ में टोटल इंटरेस्ट क्या होता है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। टोटल इंटरेस्ट पी पे कैलकुलेट होता है, तो पी पे मल्टीप्लाई करना है आपको 12%। ठीक है, 12% पर एनम है, तो 12/100 हो जाएगा। और साथ में कितने सालों के लिए है, फॉर हाउ मैनी ईयर, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 ईयर। ठीक है भाई, 3 सालों में पेमेंट की जाएगी तो 3 ईयर, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। ठीक है भाई, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं 12×3 = 36। 36 के डिनोमिनेटर में 100 इंटू में पी, यानी कि सिंपल सिंपल 0 पॉइंट में 36 इंटू पी। तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो इतना है। ठीक है भाई, पी हमें कैलकुलेट करना है और टोटल इंटरेस्ट 0.36 पी है। आप कहेंगे सर हम इसे कट भी कर सकते हैं, टू के टेबल पे कल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे कर लो, सिंपल है ये। ठीक है, 0.36 आ गया, सिंपल कैलकुलेशन है। तो पी है, आई है, और एन यहाँ पे नोट कर लो, एन क्या बनेगा। तो भाई 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, क्वेश्चन कहता है 3 साल का लोन है, तो जो एन का वैल्यू है कुल मिला के 36 है ना भाई। 36 मंथ है जो पेमेंट होनी है, वो 36 मंथ पेमेंट होनी है ना। 34,000 के हिसाब से 36 मंथ पेमेंट करनी है। तो आप लिखेंगे EMI। क्वेश्चन में आपको गिवन करा हुआ है 34,000 रुपीज है। फॉर्मूला होता है P प्लस में I के डिनोमिनेटर में N, ये टोटल 34,000 रुपीज ही रहेगा। तो P सेम है और I ये वाला आ जाएगा 0.36 इंटू पी इक्वल टू 34 भी सेम रहेगा, और इसके साथ में ये N वाला वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो P और इनको आप एडिंग करोगे, देखो यहाँ पे P के आगे 1 है। ठीक है, P के आगे 1 है, तो वो 1P है। 1P में एडिंग करना है 0.36P, तो आंसर बन जाएगा 1.36P। ठीक है भी, इसका एडिशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या बनेगा 1.36P, तो 1.36P की वैल्यू जो है 34,000 है। ठीक है, 34,000 इंटू एन, तो एन आपको मालूम है 36 है। ठीक है, वट इज द एन हेयर, एन है 36। तो यू नो वेरी वेल 6 4 = 24 होता है ना। 6 4 = 24 होता है, साथ में 30 बिल्कुल सेम रहेगी, और 3 4 = 12 होता है। तो 1 2 2 4 0 0 और 1 पॉइंट में 36 इंटू पी, तो जो पी वैल्यू है 1 2 2 4 0 0 के डिनोमिनेटर में 1 पॉइंट में 36 है। ठीक है, इसे आप सोल्व करेंगे आंसर आएगा। तो आइए फटाफट डिवाइड कर देते हैं इसको। ठीक है, इसे हम फटाफट स्पीड से डिवाइड कर लेते हैं, कितना बनेगा 1 2 2 4। ठीक है, 0 0 0 डिवाइड कर देना है 1.36। ठीक है, भैया आ गया आपके पास 9 लाख रुपीज। ठीक है, पी कितना आ रहा है 9 लाख रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो 9 लाख रुपए भैया आपने क्या करवाए हैं, फाइनेंस करवाए हैं। मतलब हमने नहीं करवाए हैं, जिसने ज्योति ने कार खरीदा है, तो ज्योति ने 9 लाख रुपीस जो है वो फाइनेंस करवा लिए। ठीक है, तो ज्योति ने 9 लाख रुपीस फाइनेंस कराए हैं, 3.5 लाख रुपए का पेमेंट करा है। तो आगे आप लिख दो एक्चुअल प्राइस ऑफ कार। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सो एक्चुअल प्राइस ऑफ कार। ठीक है, जो रियल प्राइस है कार का वो क्या है, तो एक्चुअल प्राइस ऑफ कार इक्वल टू में डीपी यानी कि डाउन पेमेंट, साथ में लोन अमाउंट पी। तो लोन अमाउंट पी आपको मालूम है 9 लाख रुपीज है, और साथ में डीपी 3,50,000 रुपीज है। दोनों का आप एडिंग कर देंगे 12,50,000 हो जाएगा।
ठीक है भाई, तो कार कितने की थी? कार 12.5 लाख रुपए की थी। ओके जी, कार कितने की थी मेरे दोस्तों? कार था कुल मिलाकर के 12,50,000 रुपीज। ओके, तो ये 3 क्वेश्चन सिंपल सिंपल जो हैं आपके कुल मिलाकर के आपको दिए गए हैं, जो फ्लैट रेट सिस्टम के हैं। तीनों क्वेश्चन आपको करा दिए। अब दूसरे वाले मेथड पे चलते हैं, जो कि है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, यहाँ पे आप साथ में लिख लेंगे सेकंड वाला मेथड जो है, डेट इज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, रिड्यूसिंग से ही आपको क्लियर होना चाहिए भाई कि जो लोन आप पे करते जाएंगे, तो लोन पे करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। फ्लैट रेट में पूरा का पूरा इंटरेस्ट एक साथ ही चार्ज होता था, लेकिन यहाँ पर जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो अकॉर्डिंग टू टाइम होगा। आपने 1 महीने की पेमेंट कर दी, उसमें से इंटरेस्ट अगले महीने के लिए और थोड़ा कम हो जाएगा। फिर आपने दोबारा पेमेंट कर दी, फिर इंटरेस्ट थोड़ा और कम हो जाएगा। फिर आपने पेमेंट कर दी, इंटरेस्ट आपका और थोड़ा कम हो जाएगा। तो इंटरेस्ट प्रिंसिपल धीरे धीरे करके कम होते कम होते कम होते कम होते चलते हैं। डेट इज नोन एज द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और जो हमने टीवी वाला एग्जांपल दिया था, रियल लाइफ के अंदर भी यही वाला मेथड काम करता है। ठीक, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड काम करता है। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कहता है आपके पास सबसे पहले लोन अमाउंट होना चाहिए। आपने कितने का लोन है? ठीक है भाई, हमारा टीवी हम खरीदने गए थे, तो 20,000 का टीवी है, तो लोन अमाउंट है 20,000 रुपीज। तो आपके पास में लोन अमाउंट होना चाहिए। इसके बाद में स्मॉल आई होना चाहिए। यहाँ पे कैपिटल आई होता है, यहाँ पे स्मॉल आई। स्मॉल आई इज नोन एज इंटरेस्ट पर पीरियड। ठीक है भाई, स्मॉल आई इज नोन एज इंटरेस्ट पर पीरियड। और पीरियड का मतलब आपको मालूम है, इस वाले टॉपिक के अंदर तो पीरियड मंथली है, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कितना है वो आपके पास होना चाहिए। मंथली का इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए जो भी क्वेश्चन में पर एनम इंटरेस्ट दे रखा होगा, उसको 12 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, पूरे साल का जो इंटरेस्ट है उसको 12 के टेबल से डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट द मंथली इंटरेस्ट। ठीक है, ब्रैकेट में मैं नोट कर देता हूँ, यहाँ पे पीरियड का मतलब मंथ है, तो आप क्या करेंगे, टोटल जो इंटरेस्ट पर एनम होगा उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है भाई, इसके बाद आपको टोटल नंबर ऑफ मंथ चाहिए। ठीक है, हाउ मैनी मंथ, कितने नंबर ऑफ मंथ के लिए आपने इंटरेस्ट मतलब जो लोन है वो बनवाया है। तो इसकी कैलकुलेशन तो मैंने आपको सिखाई दिया है। एक साल में कितना महीना, मल्टीप्लाई बाय ईयर कर दो, सिंपल एकदम, है ना। एक साल में 12 महीना, तो 12 इंटू में जितना ईयर है वो कर दो, सिंपल एकदम। तो पी आई और एन आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सबसे पहला। ठीक है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला भाई, ई एम आई इक्वल टू में, ठीक है जी, ई एम आई इक्वल टू में पी को मल्टीप्लाई कर दो स्मॉल आई से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस में आई की टोटल पावर एन से, डिवाइड कर दो 1 प्लस में आई की टोटल पावर एन माइनस 1 से। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, आपको देखने में खतरनाक लग रहा है, ओ माय गॉड सर पावर एन, ये सब लटरम पटरम, टेंशन नहीं लेनी है। ये पावर एन वाला ब्रैकेट क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, पावर एन वाला वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहता है, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो ये पावर एन आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पावर एन आपको दिया हुआ है, तो टेंशन नहीं लेनी है, पावर एन वाली वैल्यूज हमें गिवन रहेगी। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप ये वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे माइनस पावर गिवन है, नोटिस करा आपने, यहाँ पे माइनस पावर गिवन है, यहाँ पे प्लस पावर गिवन है। ठीक है, ये वाला माइनस पावर है, ये वाला प्लस पावर है, तो इसका मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस के दो फॉर्मूले होते हैं। ये वाला प्लस पावर वाला है, तो अगर क्वेश्चन में माइनस पावर गिवन है तो वो भी नोट कर लो आप। ठीक है, ई एम आई इक्वल टू में पी को मल्टीप्लाई करो आई से, डिवाइड कर दो 1 माइनस में 1 प्लस में आई पावर माइनस एन। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला काम करेगा, प्लस पावर है तो ये वाला, माइनस पावर है तो नीचे वाला, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, 1 बाय 1 करके आपको करवाते हैं, कहानी आपको समझ आने लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर है अपने पास में, ये 4 है। ठीक है भाई, तो 4 क्वेश्चन कहता है मिसिस दुबे ने 5 लाख रुपीज बोरो करे हैं एक बैंक से एक कार को परचेस करने के लिए, और डिसाइड करा है रीपे करेंगे मंथली इंस्टॉलमेंट में, जो 5 साल के लिए रहेगी। बैंक ने 8% पर एनम साल का इंटरेस्ट है 8%,
जो मंथली कंपाउंड होगा, ठीक है। कंपाउंडेड का मतलब होता है कैलकुलेशन, तो जो कैलकुलेशन होने वाली है वो मंथली होएगी। तो कैलकुलेट द ईएमआई, ईएमआई का आंसर बताइए क्या है। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे पी क्या है, लोन अमाउंट क्या है। तो क्वेश्चन कहता है 5 लाख रुपीज है, ठीक है। भी 5 लाख रुपए की मतलब मिसिस दुबे ने 5 लाख रुपीज का लोन लिया है कार परचेस करने के लिए। फिर इंटरेस्ट आपको चाहिए मंथली वाला। क्वेश्चन कहता है 8% साल का है, तो यहाँ पे लिखेंगे 8% और इसको डिवाइड कर देंगे 12 से, ठीक है ना। क्योंकि 12 मंथ होते हैं मेरे दोस्तों, हाउ मेनी मंथ इन अ ईयर, 12 मंथ, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखवाया भी है आपको कि आपको वैल्यू को 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पे है ना ये 12 को मतलब पीरियड पर लाने के लिए 12 से डिवाइड करना है, तो भूलना नहीं है, ये बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पीरियड वाले इंटरेस्ट पे आने के लिए, मंथली इंटरेस्ट पे आने के लिए हम इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो 8% बाई 12। इसको थोड़ा सोल्व करो, कितना आएगा, आप इसको 4 पे कट कर दो, तो 4 इंटू में 2 होता है और 4 इंटू में 3 होता है, तो 2/3% है ये, ठीक है। 2/3 को आप सोल्व करेंगे तो ये आपका 0.667 होता है, ठीक है। भी कितना होता है 0.667, बेसिकली 6666 चलता रहता है। देखो दिखाता हूँ मैं आपको, टेंशन मतलब अपने पास कैलकुलेटर है, सारी चीज आपको समझा देता हूँ मैं, बिल्कुल ध्यान से फोकस करके देखना। 2 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से, तो ये 6666 चलता जा रहा है ना भाई, विजिबल है ना आपको ये वैल्यू। तो 666 आपके पास आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। तो आप एक छोटा सा काम करें, ठीक है, एक छोटा सा काम करें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे बस ये 6 7 लिखा हुआ है ना, तो 6 7 डिवाइड करने के बाद ही आया होगा। तो बस आप भी डिवाइड करते करते 6 6 6 6 6 आ रहा है, तो उन्होंने मतलब क्वेश्चन ने उस वैल्यू को 6 7 करके लिखा हुआ है, तो आप भी यहाँ पे डबल 6 को हटा के बस 6 7 कर लो, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे कितना बनेगा, 0 में 6 7 बनेगा, परसेंटेज सेम रहेगा, ठीक है। अभी खाली हमने 2/3 करा तो ये वाला आंसर है, तो हमने इस वाले आंसर के बाद में इसको 7 में कन्वर्ट कर लिया, तो 6 7। अब परसेंटेज है तो बिल्कुल ध्यान से, ये 0.67 है तो बनेगा 67 डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई परसेंटेज है तो 1 डिवाइड बाय 100, तो आंसर बन गया 67 के डिनोमिनेटर में 1 के बाद 4 जीरो, 1 2 3 एंड 4, तो कुल मिलाकर के 0 पॉइंट में 0 0 6 और 7, ठीक है भाई। कितना आंसर आ गया 0.0067, तो 2/3 परसेंटेज को सोल्व करेंगे तो 0067 आएगा। तो आई आ गया आपके पास, पी आ गया आपके पास, एन आप नोट कर लो, एन क्या है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मंथ, 5 साल हैं, एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 5 मल्टीप्लाई करने पे पता चलेगा टोटल 60 मंथ हैं, ठीक है भाई। टोटल कितने मंथ हैं मेरे दोस्तों, टोटल 60 मंथ हैं। इसके बाद क्वेश्चन कहता है आप ईएमआई बताइए, और उसके लिए यहाँ पे आप नोटिस करो प्लस पावर है ये, है ना, भूल तो नहीं गए। देखो वापस आइए आप, बार बार आपको हम याद दिलाएंगे, बार बार देखो यहाँ पे आइए आप इधर। तो ये फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना, एक प्लस पावर है, एक माइनस पावर है। तो जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं भाई, ये वाला कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पावर है ये प्लस है, 60 मतलब प्लस हो गया ना, तो प्लस पावर आपको गिवन है, तो बस प्लस पावर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। यू आर यूजिंग प्लस पावर फॉर्मूला, तो लिखेंगे ई एम आई इक्वल टू, ठीक है, ई एम आई इक्वल टू पी को मल्टीप्लाई करो आई से, मल्टीप्लाई कर दो 1 प्लस में आई टोटल पावर एन से, डिवाइड कर दो 1 प्लस में आई पावर एन माइनस 1 से। तो पी वैल्यू 5 लाख रुपीज है, ठीक है। 5 लाख को आप मल्टीप्लाई करोगे, इंटरेस्ट ये वाला है 0067, 0.006 और 7, फिर ब्रैकेट 1 में एडिंग करो 0.006 और 7, और एन, एन वैल्यू 60 है, इसको डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस आई पावर 1 प्लस में 0.006 और 7, पावर तो भाई 60 रहेगा, माइनस कर दो 1, ठीक है भाई। पावर कितना रहेगा, पावर 60 रहेगा और माइनस कर देंगे 1। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे, देखो 5 लाख वैल्यू जो है, ठीक है, 5 लाख वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस कैसे होता है यार, ये रहा यहाँ पे, ठीक है। 5 लाख को मल्टीप्लाई करो 0.0067 से, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 3350, ठीक है।
हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 3350 है। 3350 के ब्रैकेट में ये एडिंग हो जाएगा तो 1.0067 हो जाएगा। तो 1.0067 पावर 60 डिनोमिनेटर में, ये भी 1.0067 पावर पे 60 माइनस 1, पावर 60 ये दे रखी है आपको 1.4928। तो इसको आप नोट कर देंगे, 3350 है। मल्टीप्लाई करना है आपको 1 पॉइंट में 4928 है, और इसको डिवाइड करना है 1 पॉइंट में 4928 और -1। तो आगे आप नोट करेंगे 3350 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.4928 से, और डिवाइड करना है 1 हटा दोगे तो 0.4928 से। ठीक है भाई, इसे आपको सॉल्व करना है, आंसर कितना आएगा। ओके, तो कर देते हैं भाई। 3350 को मल्टीप्लाई करना है 1.4, ठीक है, 928 से, ये वाला आंसर आ गया। डिवाइड करना है इसको 0.4928, ठीक है भाई, 0.4928, तो दिस इज द आंसर 10147, ठीक है, 10147 पॉइंट में 889, ठीक है। 3 डिजिट तक वैल्यू नोट करते हैं तो दिस इज द आंसर। ओके, हो सकता है आपकी बुक में आंसर थोड़ा अलग हो, चेक कर लेता हूं आपकी बुक में कैसे लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपकी बुक जो है ना वो सोल्व करने के लिए कोई दूसरा मेथड यूज करती है, लॉग एंटी लॉग वगैरह यूज करती है। तो भाई लॉग और एंटी लॉग तो आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन नहीं रहेगा, तो हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये आपको 100% अपने आप से सीखना है करना, ठीक है। ओके जी, तो 4 नंबर की हम बात कर रहे हैं। 4 नंबर में 2 डिजिट तक लिखा हुआ है, ठीक है, 2 डिजिट तक लिखा हुआ है। 2 डिजिट का मतलब है आंसर उन्होंने यहां तक लिखा हुआ है 8 तक। अब जब 8 तक लिखा हुआ है तो 8 से आगे वाला वैल्यू 9 यानी कि 5 से बड़ा है। तो अगर आगे वाला वैल्यू 5 से बड़ा है तो आपकी बुक में आंसर ऐसे लिखा हुआ है, ये वाला 10147 पॉइंट में ये पहला डिजिट 8 रहेगा, और जो ये 9 है इसको आगे एक्सटेंड कर देगा, ठीक है, 8 को एक्सटेंड करके इसको 9 बना देगा। तो ये वाला आंसर आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है भाई, 10147.89 ये वाला आंसर लिखा हुआ है। वैसे एग्जैक्ट आंसर ये वाला है 0.88 करके, ठीक है। तो देख लेना आपके टीचर कैसे कहते हैं, 3 डिजिट तक लिखना है 3 डिजिट तक लिख दो, 2 डिजिट कहते हैं 2 डिजिट लिख दो। बस ध्यान रखना अगर 2 डिजिट तक लिख रहे हो तो 2 से अगले वाला 3 डिजिट है वो 5 या 5 से बड़ा है तो इसका पहले वाला वैल्यू एक नंबर एक्सटेंड हो जाएगा, और अगर 5 से छोटा है तो सेम रहेगा, ठीक है भाई। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको 14 पॉइंट में 27 को राउंड ऑफ करना है, तो जो 7 है ये 5 या 5 से बड़ा है, तो ये 7 इसको एक नंबर इंक्रीज करके 14.3 कर देगा, और आपको 14.22 को राउंड ऑफ करना है, तो जो 2 है ये वाला ये 5 से कम है, लेस देन 5 है, तो यानी कि इसके पहले वाला वैल्यू जो 2 है वो 2 ही रहेगा, तो 14.2 रहेगा, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है। ओके, तो ध्यान से राउंड ऑफ करना आप, ठीक है, आपकी बुक में ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक। अभी हम इसको हटा देते हैं, एग्जैक्ट आंसर ये वाला बनेगा, ठीक है, कैलकुलेशन आपके वहां पे हो रखी है। ओके, तो 4 हो गया। 4 के बाद में आगे 5 नंबर देखिए। उत्कर्ष ने भाई लैपटॉप खरीदा है 80,000 का, ठीक है, उत्कर्ष भाई ने लैपटॉप खरीदा है 80,000 का, उसने 20,000 कैश डाउन पेमेंट करी है, बाकी का बैलेंस मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करवाया है, और जो बाकी का बैलेंस है वो 2 साल में पे किया जाएगा, ठीक है, 2 इयर्स के लिए बाकी का बैलेंस पे किया जाएगा। बैंक ने बोला है हम 9% पर एनम चार्ज करेंगे, तो ईएमआई बताइए, और यहाँ पे देखिए प्लस वाली पावर गिवन है, ठीक है, 24 जो है प्लस पावर है, तो प्लस वाली पावर आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन में फटाफट स्पीड से आप नोट करेंगे लोन अमाउंट कितना है। तो भाई लोन अमाउंट 80,000 रुपीज होता, ठीक है, मैंने क्या बोला 80,000 रुपीज होता, लेकिन उत्कर्ष ने क्या करा 20,000 कैश डाउन कर दिया, तो माइनस कर दो 20,000 पे, ठीक है भाई, जो कैश डाउन कर दिया वो थोड़ी लोन में आएगा, तो लोन में 60,000 रुपीज आएगा, ठीक है भाई, 60,000 का लोन लिया है, 60,000 का लोन 2 सालों के लिए लिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट पर मंथ कितना है, ठीक है, 9% पर एनम है, ठीक है जी, ये 9% पर एनम है, तो इसको आप डिवाइड करोगे 12 से,
ये बनेगा 3/4%। ठीक है, 3/4%। इसकी बेसिक कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे करनी सिखाई थी। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ऐसे होता है। इसको भी करके दिखा देता हूँ। 3/4 आप सोल्व करेंगे तो 0.75 आएगा, परसेंटेज सेम रहेगा। 75 को आप नोट करेंगे, 75 के डिनोमिनेटर में 100, परसेंटेज को रिमूव करोगे 1/100, तो आंसर बनेगा 0.007 और 5। ये इंटरेस्ट पर मंथ आ जाएगा। आज के बाद, इस क्वेश्चन के बाद आगे वाले क्वेश्चन में हम क्या किया करेंगे, हम देखेंगे भाई हमें ये पावर गिवन है ना, ये वाली पावर हमें गिवन है, तो इसको 1 को यहाँ से हटा देंगे, जो ये वाला आंसर बनेगा वही यहाँ पे नोट कर देंगे, है ना। सिंपल हो गया भाई। जब क्वेश्चन में कुछ चीज गिवन है तो यूज करो ना उसका, अपना माइंड क्यों लगाना यहाँ पे इतना सब करके। तो हम सिंपल ऐसे लिखेंगे 9%/12, 3/4%, फिर उसके आगे सीधा यहाँ से कॉपी करेंगे 0075। ठीक है भाई, 007 और 5 कॉपी क्या करेंगे, बाकी ज्यादा नाटक नहीं करने हैं हमें। ठीक है, यहाँ पे एन नोट करो, एन कितना है, तो 1 मंथ में मतलब 1 ईयर में 12 मंथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 ईयर से, यानी कि टोटल 24 मंथ। 24 महीनों में आपको 60,000 रुपीज का पेमेंट करना है। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। ई एम आई इक्वल टू में, ठीक है, ई एम आई यहाँ पे प्लस पावर गिवन है, तो P को I से मल्टीप्लाई करो, इसको 1+I⁻n से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो 1 प्लस में I⁻n-1 से, तो P है 60,000 रुपीज, मल्टीप्लाई कर दो 0.0075 से, फिर 1 में एडिंग करो 0.0075, पावर यहाँ पे 24 है, इससे डिवाइड करना है अपने को 1.0075 पावर 24-1। ओके, तो पहले 60 और 75 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, 60,000 को मल्टीप्लाई कर दो 0.0075, तो 450 बन गया ये तो भाई। ठीक है भाई, कितना बना है 450। इसके साथ 1.0075 पावर 24, डिनोमिनेटर में ये भी 1.0075 पावर 24-1। तो भाई पावर 24 तो ये है 11964, तो 450 मल्टीप्लाई 1.19, ठीक है 1964 है, और इसे हमें डिवाइड करना है 1 पॉइंट में 1964-1 से, तो आंसर बनेगा भाई 450 मल्टीप्लाई 1.1964, डिनोमिनेटर में 0 पॉइंट में 196 और 4। ठीक है भाई, तो 450 को मल्टीप्लाई करना है 1.1964। ठीक है भाई, 1.1964 ये वाला आंसर आ गया। इसे हमें डिवाइड करना है 0 पॉइंट में 1964। ठीक है भाई, 0.1964 यह आपके पास आंसर बना। आपकी बुक में ये वाले आंसर को भी 2 डेसिमल तक लिखा है, तो 2 डेसिमल से आगे यहाँ पे 2 है। ओहो, ये क्या हो गया, समझ रहे हो, 2 डेसिमल से आगे वाला ये वाला आंसर 2 है, तो ये वाला 2 इसको सेम रखेगा, है ना। वो 14.22 था, तो 2 5 से छोटा है, तो आंसर 4 ही रहेगा, यहाँ पे सेम रहेगा, तो आंसर बनेगा 2741। ठीक है भाई, 2741 के साथ में पॉइंट आ जाएगा 24। ठीक है भी, पॉइंट आ जाएगा 24। आपकी बुक में 2 डेसिमल तक लिखा है, वैसे आपको एग्जाम में 3 डेसिमल तक नोट करना होता है, तो 3 डेसिमल तक 242 बनेगा, 2 डेसिमल तक 24 बनेगा, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, 2740 के आसपास का ईएमआई आपको देना है और 2 साल तक देना है, बिल्कुल आपका लैपटॉप हो जाएगा, मतलब आपका लोन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 60,000 रुपीज का जो लोन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो फिफ्थ इज कंप्लीट। फिफ्थ के बाद में आगे ये वाला 6 नंबर। ठीक है, तो मिस्टर भारती जो हैं ये एक फ्लैट परचेस करना चाहते हैं 60 लाख रुपीस का। ठीक है भाई, कितने का फ्लैट है मेरे दोस्तों, ये फ्लैट है 60 लाख रुपीस का। इन्होंने डिसाइड करा है 10 लाख रुपीस का डाउन पेमेंट कर देंगे, बाकी जो बैलेंस है वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा 20 सालों के लिए, है ना। बेसिकली जो फ्लैट होते हैं वो 20 साल 25 सालों के लिए ही लोन पे लिए जाते हैं, तो 20 सालों का लोन है। बैंक ने बोला है 7.5% चार्ज करेंगे, जिसकी कैलकुलेशन मंथली हम करेंगे, तो ईएमआई बताइए क्या है, और ये वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे नोटिस कर लो प्लस पावर आपको दिया हुआ है। ठीक है, यू आर गिवन प्लस पावर, तो आप नोट करेंगे भाई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप नोट करेंगे प्रिंसिपल जो अमाउंट है, यानी कि जो लोन अमाउंट है वो 60 लाख होता,
ठीक है 60 लाख होता, लेकिन 10 लाख पहले पेमेंट हो गया है तो वो माइनस होगा, तो पी का आंसर 50 लाख होगा। ठीक है भाई, पी का जो वैल्यू है 50 लाख होगा। इसके बाद इंटरेस्ट पर मंथ कितना है, तो क्वेश्चन कहता है 7.5% तो साल का है। ठीक है ना भाई, 7.5% तो है वो साल का है, तो इसे आप 12 से डिवाइड कर दो। जैसे ही डिवाइड करोगे तो हमें डिवाइड नहीं करना, हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें GA1 को हटाने के बाद जो ये वाला आंसर है इसे कॉपी करना है। तो 0 पॉइंट में 0.0625, ठीक है, डिवाइड होके ये वाला आंसर आएगा। फिर n कितना है, तो भाई एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 20 सालों में कितने हो जाएंगे, 240 महीने हो जाएंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात को भाई, हैं? P वैल्यू आ गया, I वैल्यू आ गया, N वैल्यू आ गया। इसके बाद में आप नोट करेंगे यहाँ पर EMI। ठीक है भाई, EMI इक्वल टू, तो P को मल्टीप्लाई करना है I से, मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस में I पावर N से, डिवाइड करना है 1 प्लस में I पावर N माइनस 1। तो P और I, ठीक है, प्रिंसिपल कहाँ पर है, प्रिंसिपल 50 लाख है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, लोन अमाउंट 50 लाख है। आई वाला आंसर 0 पॉइंट में 0.0625 है, ब्रैकेट में 1 में एडिंग है 0.00625, टोटल पावर पे 240। इन पूरी वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे भाई 1 प्लस में 0.00625, टोटल पावर 240 माइनस 1। तो इन्हें अब आपको मल्टीप्लाई करना है पहले। ठीक है, बिल्कुल सामने फोकस करना, 50 लाख। ठीक है भाई, दिस इज द 50 लाख। 50 लाख को मल्टीप्लाई करना है 0.00625 से, तो ये वाला आंसर आ गया 31,250। ठीक है, 31250 मल्टीप्लाई, उसको आप लिख दोगे 1 पॉइंट में 0.0625, टोटल पावर 240 है। डिनोमिनेटर में भी अपने पास 1 पॉइंट में 0.0625, टोटल 240 माइनस 1 है, और ये वैल्यू हमें दे रखी है, ये है 44 वाला। तो भाई 31250 को मल्टीप्लाई करना है 4 पॉइंट में 4608 से, डिवाइड हमें करना है 4 पॉइंट में 4608 माइनस 1 से। तो ये आंसर अपने पास आएगा भाई 31250 मल्टीप्लाई 4.4, थोड़ा ऊपर कर दो इसे यहाँ पे, तो 4.4608 है, और डिनोमिनेटर में 4 में 1 ही माइनस होने हैं, तो 4 माइनस 1 3, तो 3.4608। ठीक है, तो कर देते हैं इसको, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे भाई 4 पॉइंट में 4608। ठीक है, 44608, ये वाला आंसर आ गया। इसे हमें डिवाइड करना है 3 पॉइंट में 4608। ठीक है भाई, 3.4608, तो ये आंसर आ गया 40,000। ठीक है भाई, कितना आ गया है 40,279 पॉइंट में। अब देखो आगे 70 है, ठीक है, आगे 70 है, और 70 से आगे 4 है। अगर आंसर 5 या 5 से बड़ा होता तो जो 0 है वो 1 हो जाता, लेकिन 4 है तो सिंपल सा 0 ही रहेगा, तो बस ऐसे लिख देंगे इसको। ठीक है भाई, तो 40279, 40,000 के आसपास का EMI है, तो 20 सालों तक 40,000 देते रहो देते रहो देते रहो देते रहो, सो आपका 50 लाख रुपीस का लोन चुकता हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये वाला हो गया अपना। आगे देखिए ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, धर्मेंद्र पटेल जी का क्वेश्चन देखिए। धर्मेंद्र पटेल जी का क्वेश्चन आपको क्या कहता है, तो मेरे दोस्तों धर्मेंद्र पटेल जी ने एक मोटरसाइकिल परचेस करा है 1,50,000 का, जिसमें से इन्होंने 25,000 का डाउन पेमेंट कर दिया। ये चाहते हैं बाकी का बैलेंस इक्वल मंथली पेमेंट में करना, 4 सालों में बाकी का मैं बैलेंस पे किया जाएगा। बैंक ने इनको बोला 9% पर एनम हम आपसे चार्ज करेंगे, तो EMI बताइए क्या है। ठीक है, तो आइए कर देते हैं फटाफट से। आप लिखेंगे लोन अमाउंट P कितना है, तो ये 1,50,000 होता। ठीक है जी, ये वाला आंसर 1,50,000 होता, लेकिन अब 1,50,000 नहीं रहेगा, 25,000 का डाउन पेमेंट माइनस हो जाएगा, तो लोन अमाउंट है 1,25,000 रुपीज। ठीक है भाई, लोन अमाउंट कितना है जी, 1,25,000 रुपीज है। इसके बाद में आई वैल्यू कितना है, तो क्वेश्चन कहता है 9% पूरे साल का है। आप इसको 12 से डिवाइड करोगे, ये बनेगा 3 डिवाइड बाय 4%।
अब आगे डिवाइड कुछ नहीं करना, 1 को यहाँ से रिमूव कर दो, ये वाला आंसर नोट करना है। तो 0 पॉइंट में 0075 आ गया। ठीक है, अब n कितना है, तो 4 ईयर के अकॉर्डिंग है ना, तो 1 ईयर में 12 मंथ मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आंसर 48 मंथ। ठीक है भाई, तो p है, i है, n है, तीनों वैल्यू हमने नोट कर दिया। अब इसके बाद में EMI। ठीक है भाई, EMI क्या है, तो प्रिंसिपल लोन अमाउंट मल्टीप्लाई i मल्टीप्लाई 1 प्लस में i पावर n डिवाइड में 1 प्लस में i पावर n माइनस 1। तो p वैल्यू है 1,25,000 रुपीज। ठीक है भाई, 1,25,000 रुपीज को मल्टीप्लाई करना है 0.0075 मल्टीप्लाई 1 में एडिंग है 0.0075 और पावर टोटल 48 है। इसे हम डिवाइड कर देंगे भाई। ठीक है, इसे हम डिवाइड कर देंगे 1 प्लस में 0.0075 पावर 48 माइनस 1। ठीक है जी, तो पहले 125 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 1,25,000 को मल्टीप्लाई करना है 0.0075, तो ये वाला आंसर आ गया। ठीक है भाई, 93.75। तो 93.75 ये वाला इनका मल्टीप्लाई करा तो ये वाला आंसर है। ब्रैकेट में 1.0075 पावर 48 है, इसे हम डिवाइड कर देंगे 1.0075 पावर 48 है और माइनस में 1 है, तो ये आंसर आएगा 937.5। ये वाला आंसर यहाँ से कॉपी हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 1 पॉइंट में 4314 और डिनोमिनेटर में भी 1 पॉइंट में 4314 माइनस 1। तो आगे आप यहाँ पे नोट करेंगे इसको भाई, 937.5 है मल्टीप्लाई 1.4314 है डिवाइड में 1 और 1 माइनस हो जाएगा भाई, है ना, 1 और 1 माइनस हो जाएगा, तो 0 पॉइंट में 4314 है। तो इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 1 पॉइंट में 14। ठीक है, 14314 ये वाला आंसर। ठीक है, 1 पॉइंट में, रुको मिस्टेक हो गया, 1 पॉइंट में 4314। ठीक है भाई, अभी आंसर गड़बड़ हो जाता, 1 पॉइंट में 4314 ये वाला आंसर आ गया। इसे हम डिवाइड कर देंगे 0 पॉइंट में 4314 से। ठीक है, 4314 से ये वाला आंसर आ रहा है 3110। 2 डेसिमल तक लेना है, 2 डेसिमल तक लेना है, तो तीसरे वाला नंबर 7 है, 5 से बड़ा है, तो वो दूसरे वाले 5 को आगे एक्सटेंड करके 6 कर देगा। ठीक है, भी कितना कर देगा उसको, 6 कर देगा। तो आंसर आप नोट करेंगे 3110 पॉइंट में 6 और 6। ठीक है भाई, 3,000 मतलब 3100 के आसपास का EMI है, तो 3100 रुपए का EMI आपको 4 सालों में देना है, धीरे धीरे करके हर मंथ हर मंथ हर मंथ पे करते जाइए, आपका 1,25,000 रुपीज का लोन पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ही सिंपल। ओके जी, बिल्कुल सिंपल, इससे सिंपल आप क्या लेंगे मुझे बताएं आप, है भाई। आगे बढ़ जाएं, देखिए ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन में कहते हैं सुरजीत ने नया घर परचेस करा है, जो नया घर है वो हमारा 40 लाख रुपीस का है। मेड ए सर्टेन पेमेंट ऑफ डाउन पेमेंट, कुछ इसने डाउन पेमेंट किया है, सो डैट ही कैन पे द बैलेंस बाय टेकिंग ए होम लोन फ्रॉम XYZ बैंक। कुछ कैश डाउन किया है, बाकी का जो बैलेंस बचा वो XYZ बैंक से होम लोन करवा लिया है। तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट 30,000 रुपीज है। EMI आपको दिया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, EMI आपको दिया हुआ है 30,000 का EMI है और 9% पर एनम। ठीक है, ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, 9% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड उन्होंने ब्रैकेट में लिख के दिया हुआ है, जो 25 सालों में पे होगा। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द इनिशियल डाउन पेमेंट। ठीक है, कितना डाउन पेमेंट किया गया है ये आप कैलकुलेट करके बताइए। तो भाई इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे जो हमें EMI दिया हुआ है ना, तो EMI देने का मतलब है आप यहाँ से लोन अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। जो P होता है वो लोन अमाउंट होता है, तो EMI का यूज करके आप P वैल्यू पता लगा सकते हैं कि भाई लोन कितना लिया गया था। तो वो हम पहले यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो P के आगे आप लिखेंगे क्वेश्चन मार्क, हम कैलकुलेट करेंगे लोन अमाउंट कितना है। I वैल्यू हम डिटरमाइन कर सकते हैं, 9% जो है वो आपको
पर एनम इंटरेस्ट दिया हुआ है, डिवाइड बाय 12 करेंगे मंथली इंटरेस्ट हो जाएगा। डिवाइड नहीं करना है, ये 4 वैल्यू कॉपी करनी है 0.0075। ठीक है भाई, 0.0075, साथ में n कितना है तो n आप देख लो 25 साल के हिसाब से। ठीक है, 25 सालों के हिसाब से, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, 25 के लिए 25 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 300 आ जाएगा। ठीक है, अभी आंसर कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 300 आ जाएगा। तो P हम कैलकुलेट करेंगे, n वैल्यू 300 है, 300 बार हमें पे करना है, और I वैल्यू 0075 है। तो बिल्कुल सिंपल है ये वाला। इसके आगे आप EMI नोट करें कितना है। ठीक है, EMI क्वेश्चन 30,000 रुपीज आपको गिवन करता है ना, ये 30,000 रुपीज EMI है। फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन के अंदर, विच फॉर्मूला इज टू बी यूज। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे नेगेटिव पावर बना के दिया हुआ है, तो माइनस पावर वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। माइनस पावर वाला फॉर्मूला P मल्टीप्लाई I करो, डिवाइड करो 1 माइनस में 1 प्लस में I की पावर माइनस n, तो इक्वल टू में 30,000 रुपीज। ठीक है, तो P हम कैलकुलेट करेंगे, I वाला आंसर 0.0075 है, डिवाइड में 1 माइनस करेंगे, 1 प्लस में 0.0075 पावर पे माइनस का 300 है, इक्वल टू में 30,000 रुपीज है। ठीक है, ये सेम रहेगा यहाँ पे, P मल्टीप्लाई में 0.0075 इक्वल टू में 30,000 रुपीज है। इसके ब्रैकेट में ये वाला आंसर आएगा, तो 1 के माइनस में इनको आप ऐड कर दोगे तो 1.0075, और इसकी टोटल पावर जो है माइनस में 300 है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये बात समझ आई आपको, ये वाला आंसर वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये जो ब्रैकेट है वहां पे मतलब ऐड तो होना ही है, तो ऐड होके ऐसे आएगा। तो दिस इज द P के साथ में मल्टीप्लाई में 0.0075 के इक्वल टू में 30,000 है। ठीक है भाई, 30,000 है, विद इन ब्रैकेट 1 माइनस ये वाला आंसर ये है, तो 0 पॉइंट में 106 और 2। ठीक है भाई, 1 माइनस में 0.1062 कर देते हैं इसको, 1 में माइनस करना है 0 पॉइंट में, सॉरी 0 पॉइंट में 1062। ठीक है भाई, 1 माइनस में 0.1062, ये वाला आंसर आ जाएगा ये। तो यहाँ पे अब इसे नोट करेंगे, 30,000 है ये यहाँ पे सिंपल सा, मल्टीप्लाई में 0 पॉइंट में 8 है, 9 है, 3 है, 8 है, और यहाँ पे P के साथ में 0 पॉइंट में 0075 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई 30,000 रुपीज, तो ये वाला आंसर आ गया 26814। ठीक है भाई, 26814 मल्टीप्लाई है, ये यहाँ पे सेम रहेगा, P के साथ में 0 पॉइंट में 0075। आगे आप यहाँ पे नोट कर लो। ठीक है, P कितना आएगा, तो ये वाला वैल्यू वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 26814 को डिवाइड करना है 0.0075 से, तो डिवाइड करना है इसको 0.0075। ठीक है, ये वाला आंसर आ गया, तो P इक्वल टू में 3575200। ठीक है, 35 लाख रुपीज 75,200 का लोन लिया गया था। ठीक है भाई, इतने वैल्यू का इन्होंने लोन करवाया था। ठीक है, सुरजीत ने इतने का लोन करवाया। तो आप आगे यहाँ पे नोट करेंगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, घर कितने का था, 40 लाख रुपए का। ठीक है, लोन कितने का है, लोन तकरीबन 35 लाख रुपए का है। तो भाई 100% है ना, 5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट है ना। इनिशियल डाउन पेमेंट कितना है, तो अगर 40 लाख रुपए का टोटल हाउस है, 35 लाख रुपए का लोन है, तो भाई 5 लाख रुपए की वैल्यू जो है वो क्या है, व्हाट इज द 5 लाख रुपीज माय डियर स्टूडेंट, 5 लाख रुपीज डाउन पेमेंट है। तो यानी कि आपको 40 में से इसे माइनस करना है। ठीक है, 40 माइनस 35 करोगे तो 5 लाख आ जाएगा, तो 40 माइनस 35, तो यहाँ पे लिखेंगे डाउन पेमेंट। ठीक है भाई, डाउन पेमेंट कितना है, सो डाउन पेमेंट, ठीक है, डाउन पेमेंट मेड बाय सुरजीत। ठीक है, सुरजीत नाम है ना इनका, तो डाउन पेमेंट मेड बाय सुरजीत इक्वल टू में 40 लाख। ठीक है, 40 लाख रुपए का घर है, माइनस में लोन अमाउंट 35 लाख 75,200, तो भाई माइनस कर दो इसको। ठीक है, माइनस कर दो 40 लाख रुपीज। ठीक है ना, तो ये वाला आंसर आ गया आपके पास में 4,24,000। ठीक है, 4,24,800, तो इतने का डाउन पेमेंट है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इतने अमाउंट का जो है कुल मिला करके डाउन पेमेंट है,
तो उम्मीद करता हूँ कहानी आपको समझ आई है। आइए समझ। तो इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है भाई, इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है, यानी कि एक ये वाला क्वेश्चन पूरा एमोटाइज का है, ये वाला क्वेश्चन एमोटाइज का है, और ये वाला क्वेश्चन क्योंकि इसके अंदर आपको ये अलग से वैल्यू बनाकर दे रखी है, तो इसका कंसेप्ट भी मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। तो आज की क्लास में मैंने आपको सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन करवाए हैं सुरजीत वाले तक। ठीक है भाई, स्टार्टिंग से देखो आप, स्टार्टिंग से बिल्कुल पूरे कंप्लीट हो गए हैं सुरजीत वाले तक। ठीक है, ये वाला नया कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ये भी नया कंसेप्ट का क्वेश्चन है। तो ये दोनों नए कंसेप्ट आपको हम अगली वीडियो में करवाएंगे। आपको तो मालूम है हम आपको धोखा नहीं देंगे, अगर हमने आपको पहले के सारे चैप्टर कराए हैं तो ये भी करवाएंगे। टेंशन मत लो, कल आपसे वापस मुलाकात करते हैं और नए 2 कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको उसमें करवा देते हैं। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।